Hello friends, this is again your mentor and guide for organic chemistry, Mrs. Memuna Bombewala, and I have come again here to explain you the second reaction of benzene, that is sulfonation. अभी हम पढ़ रहे हैं मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. हमने अपने लास्ट वीडियो में नाइट्रेशन रिएक्शन ये पढ़ लिया ऑलरेडी. Correct? This is the reaction that we studied. Now we are studying this next reaction in this video, that is sulfonation. Sulfonation. Again a mono substitution reaction. And इस reaction की एक खास बात है. बेंजीन है ना, बहुत क्या बोलना चाहिए उसको, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है. बेंजीन को कोई ऐसे छोटा नहीं समझना चाहिए. तो बेंजीन की बात सब सुनते हैं. बेंजीन जैसा कोई नहीं है एरोमेटिक, उसकी स्टेबिलिटी, उसके रेजोनेंस के सामने किसी की नहीं चलती. लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड अपने आप में भी राजा है. यूं ही नहीं सल्फोनिक एसिड्स को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है. एसिड्स का बादशाह है वो. तो जब सल्फोनेशन की बात होती है, जैसे मान लो दो लोगों के रिएक्शन की बात चल रही है और एक डोमिनेटिंग है, तो हर बार उसके ही बात के हिसाब से चलता है. मैं बोल रहा हूं ना ऐसे करो ऐसे करो. लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा सुनने वालों में से नहीं है. एक बात याद रखना, जब जब तुम एरोमेटिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस देखोगे, चाहे कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड्स के तुम देखो आगे, तुम देखोगे कि सल्फ्यूरिक एसिड अपनी चलाता है. नहीं, तेरे को कुछ भी करना है तू कर, मैं मेरे हिसाब से करूंगा, मैं तेरे हिसाब से नहीं करूंगा. राइट? इवन यहां पर जब हम देखेंगे वीडियोज में नाइट्रेशन, हाइलोजनेशन, फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन, फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, ये सब है ना, सब एक पर्टिकुलर रास्ते से चलते हैं, स्ट्रेट, जैसे सबने बोला वैसे. लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड नहीं. सल्फ्यूरिक एसिड अपनी मर्जी चलाएगा, वो अपने हिसाब से चलेगा, वो तुम्हारे हिसाब से नहीं चलने वाला. उसकी बात अलग. हर बार जब जब तुम सल्फोनेशन रिएक्शन पढ़ो, कुछ भी कहीं पे भी, चाहे तुम पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स में पढ़ो, तुम देखोगे कि हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड कुछ तो अलग करेगा. ठीक है, यहाँ पे अलग क्या करता वो देखते हैं. राइट? जैसे हमने देखा था नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल बना था, वो बना था NO2 विद अ पॉजिटिव चार्ज. इवन आगे भी हम देखेंगे सारे इलेक्ट्रोफाइल्स जो रहेंगे, दे विल बी हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन देम. वो क्या बनेंगे हम देखेंगे अपने आने वाले वीडियोज में. लेकिन सल्फोनेशन का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो न्यूट्रल रहेंगे. है ना बात हटके. हमेशा सल्फोनेशन जब जब होगा कुछ तो बात होगी. मतलब तुम लोग अगर फॉर एग्जांपल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जीपैट, देन यू शुड ऑलवेज हियर सल्फोनेशन है ना, मतलब कुछ तो हटके बात जरूर होंगी. ठीक है, सो दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर अबाउट सल्फोनेशन. लेट अस quickly start with the reaction for sulfonation. Again we are talking about nothing but electrophilic aromatic substitution, and here we are going to take sulfonation as our head. Right? Sulfonation जब मेरे को अगर reaction लिखना है तो मैं लिखूंगी this is my benzene, and when this benzene reacts with sulfuric acid, you will require a lot of sulfuric acid, lots and lots of sulfuric acid. Right? So I can write it sulfuric acid on the arrow also. The reaction will not occur if there is not excess of sulfuric acid. What will happen? You will get a product like this, SO3H, and H will be lost from benzene. Right? It can be forming water as a side product. हम देखेंगे कि ये वाटर कैसे बना, मैकेनिज्म जैसे जैसे पढ़ेंगे हमको ये बात डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी. सबसे पहले देखते हैं कि सल्फोनेशन में जो पहला स्टेप है, जिसको बोलते हैं हम जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, वो कैसे होगा. हाउ विल दैट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अकर इन सल्फोनेशन. हाउ द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विल अकर. मैं फिर से H2SO4 लिखने के बजाय HOSO3 लिख रही. HOSO3H H2SO4. मान लो एक्सेस लिया, मतलब दो मॉलिक्यूल दिखा देती हूं, HOSO3H. मेरे को क्या क्या मिलेगा? मेरे को मिलेगा एक न्यूट्रल SO3, एक न्यूट्रल SO3 जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल होगा. ये बड़ा सरप्राइजिंग बात है. दूसरा मेरे को मिलेगा H3O पॉजिटिव. देखो कैसे, देखो दिस इज व्हाट आई विल गेट.
this is what I will get, H plus H, right? This is what I will get. This is H3O with a positive charge. क्योंकि water, देखो H2O is correct like this, लेकिन अगर water पर मैंने एक और H लगा दिया, H3O, या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ H2O और H, तो ये लगाने के लिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देना पड़ा, मतलब इट विल बेयर व्हाट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोपी के जैसे है, टोपी उतार दो तो सर पे आप बिना टोपी के, मतलब पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट। तो ये हो गया तुम्हारा H3O विथ अ पॉजिटिव चार्ज। अब बचा हुआ क्या रह गया वहां पे क्या रह गया, ये रह गया HSO4, क्योंकि यहां से प्रोटॉन चला गया, यहां से कौन गया, प्रोटॉन गया, मतलब दिस विल बेयर व्हाट चार्ज, अ नेगेटिव चार्ज। जब प्रोटॉन जाता है अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर जाता, तो दैट एंटिटी विल ऑलवेज बेयर अ नेगेटिव चार्ज। अपने आप से ये बात क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ पॉजिटिव चार्ज और कहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो ये हुआ हमारा पहला स्टेप, विच इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। आप सिंपली ऐसा लिख सकते हैं इसको, 2 molecules of H2SO4 will give you SO3 plus H3O positive plus HSO4 negative. Very frankly students, this looks easy, but this you will remember always. जब आप ऐसे समझते हैं ना, तब you will remember it always. This looks very easy, एकदम easy है, ये दिखता complicated, लेकिन समझ में आ रहा। न्यूट्रल SO3 निकाला, H3O निकाला, H3O पे पॉजिटिव चार्ज क्यों, क्योंकि वाटर ने, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, ये बन गया तुम्हारा प्रोटोनेटेड वाटर, वाटर के ऊपर एक H। और यहाँ क्या हो गया, HSO4 नेगेटिव में देर इज लॉस ऑफ H, यहां से निकाला H, प्रोटॉन चला गया, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो दिस इज अबाउट हाउ the what do you call it as, the electrophile for sulfonation is generated. Now let us see the reaction. आपने लिया बेंजीन और अब इस पे आप कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, एक्चुअल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यू आर डूइंग नाउ। क्या कर रहे हैं, डबल बॉन्ड शिफ्ट, एक जगह पे इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्सेंट्रेट कर दिया और वहां पे लाके कौन सा रख दिया, SO3 को। SO3 दो इट इज न्यूट्रल बट इट इज इलेक्ट्रॉन लविंग, तो क्या हो गया ये, अब क्योंकि ये न्यूट्रल था SO3 और इसने एक्स्ट्रा देखो अभी तक क्या था, नाइट्रेशन में NO2 खुद पॉजिटिव था, जब वो आके बेंजीन पे जुड़ गया तो उसका पॉजिटिव चार्ज नल हो गया, उसको गरीबी थी इलेक्ट्रॉन की, वो आके इलेक्ट्रॉन रिच के ऊपर लग गया तो उसकी गरीबी मिट गई। ये बेचारा न्यूट्रल है, अब ये आकर यहां लग गया तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच सोर्स पर लग गया, इसके ऊपर व्हाट चार्ज, नेगेटिव चार्ज। दिस इज अगेन यूनिकनेस फॉर सल्फोनेशन। हाइड्रोजन अपनी जगह एज इट इज, और क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ, दुम पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट, दुम पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये हो गई बात द फर्स्ट स्टेप की, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन, देयर विल बी रोल ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। तो ये H ऐसे लिख दिया, SO3 लिख दिया विथ अ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज। न्यूक्लियोफाइल कौन सा है इसमें, न्यूक्लियस लविंग, वो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसको न्यूक्लियस से प्यार है, तो कौन आ गया यहाँ पर, HSO4 नेगेटिव। नाउ व्हाट विल हैपन, प्रोटॉन को ये न्यूक्लियोफाइल दिखा, प्रोटॉन ने बोला चलो मैं चलता हूं यहाँ से, बाय, एंड व्हेन आई एम गोइंग आई विल लीव द इलेक्ट्रॉन्स एंड गो। तो व्हाट डू आई गेट हियर, पूरा रेजोनेंस कंप्लीट, लेकिन SO3 के ऊपर अब भी नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर ये H2SO4, ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन अब ये नेगेटिव चार्ज का क्या करें, सिस्टम में एक और है इसके जैसा बेचैन, चार्ज लेके कौन खुश रहने वाला है, अपने सर पे चार्ज लगा के कौन खुश रहेगा, ना ये ना वो। तो सिस्टम में देयर इज वन H3O पॉजिटिव, देयर इज वन H3O positive. See, I write this step here. This is my benzene ring and this is SO3 with a negative charge. तो इससे आके लगेगा ये H3O with a positive charge, जो भी उसके जैसा परेशान है।
क्या करेगा, ये अपना एक H एक एक्स्ट्रा है ना इसके पास, वो दे देगा और खुद बन जाएगा अच्छा भला पानी, वाटर। और इसने अपना H इसको दे दिया तो ये क्या बन गया, SO3H। And this is what is called as sulfonation reaction of benzene. These reactions look very tedious in the beginning, लेकिन जैसे जैसे हम इसको प्रैक्टिस करते हैं हम रियलाइज करते हैं कि हमको एक ही स्टेप पढ़ना है, कौन सा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। बाद में तो रिपीट हो रही है, सल्फोनेशन था इसलिए थोड़ी चाल बदली, लेकिन बाकी के रिएक्शंस नो, दे विल नॉट चेंज, दे विल फॉलो वन लाइन से जैसा बोलेंगे वैसा। लेकिन जब हमने तो पहले ही बोला कि सल्फोनेशन है मतलब कुछ तो स्टोरी में ट्विस्ट जरूर होगा, राइट। तो दैट इज ऑल अबाउट सल्फोनेशन। कीप वॉचिंग माई वीडियोज फॉर द नेक्स्ट 3 reactions, that is halogenation, Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation. Keep watching, keep liking and don't forget subscribing, my dear students. Thank you.